जय श्री कृष्ण भक्तों। चलिए आज शुरू करते हैं एक सत्य कथा कर्माबाई की। कर्माबाई की कथा आपने पहले भी श्रवण जरूर की होगी, पर आज मेरी आवाज़ में फिर से सुन लीजिए, क्योंकि कृष्ण भक्तों की कथाएं हम जितनी बार सुनते हैं उतनी बार हमारे मन को शांति मिलती है। तो जिन्होंने प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। राजस्थान के किसी गांव में एक जीवन राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके घर में बहुत वर्षों के बाद एक कन्या ने जन्म लिया था, जिसका नाम उन्होंने कर्माबाई रखा था। जन्म लेते ही उस बच्चे की माता परलोक सिधार गई थी। जीवन राम ही उसकी परवरिश करता था। जीवन राम कृष्ण के परम भक्त थे। वह नित्य प्रति कान्हा की सेवा किया करते थे और उनको भोग अर्पित करने के बाद ही स्वयं ग्रहण किया करते थे। यह क्रम उनकी बेटी लगातार देखती थी और जिस संस्कारों में वह पल रही थी वही संस्कार उसके अंदर भी आ रहे थे। वह भी कृष्ण की परम भक्त बन चुकी थी। वह भी रोज़ कृष्ण जी की पूजा किया करती, भोग अर्पित किया करती और फिर स्वयं खाया करती। इस तरह कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर जीवन राम ने अपनी बेटी कर्माबाई से कहा, बेटी, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। यदि तुम कान्हा को संभाल लो तो मैं तीर्थ यात्रा कर आऊँ। कर्माबाई बड़ी खुश हुई। उसने कहा, जी पिताजी, मैं कान्हा की सेवा मन लगाकर करूँगी। जिस प्रकार आप उनकी भक्ति करते हैं उसी प्रकार मैं भी किया करूँगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। जब कर्माबाई के पिता चले जाते हैं तब वह सुबह उठकर सब अपना काम निपटाती है और देखती है कि घर में क्या क्या सामान रखा हुआ है। तो घर में बाजरा था, घी और गुड़ था। उसने यह सोचकर कि चलो खिचड़ी बना देती हूँ। फटाफट से खिचड़ी बनाना शुरू किया कि कहीं कान्हा को भूख ना लगी हो, और अपनी खिचड़ी बनाकर तुरंत कान्हा के सामने ले जाती है। कहती है, कान्हा, मैंने आपके लिए बाजरे की खिचड़ी बनाई है और तो मुझे ज़्यादा व्यंजन बनाने नहीं आते हैं, कृपा करके यही खा लीजिए। यह कहकर वह खिचड़ी का भोग लगा देती है। बहुत देर बैठे रहने पर भी, विनती करने पर भी जब कान्हा भोग नहीं लगाते हैं तब वह सोचती है शायद इन्हें अभी भूख नहीं होगी और वह अपने घर के कामों में लग जाती है। फिर वह देखती है थोड़ी देर बाद आकर तो भी इसी प्रकार खिचड़ी रखी हुई थी। अब तो कर्माबाई वहीं बैठ जाती है। कहती है, हे कृष्ण जी, सुबह से शाम हो गई, आप भूखे ही बैठे हो। क्या मेरी बनाई हुई खिचड़ी आपको पसंद नहीं आई है? बताइए, मैं और क्या करूं जो आपको ये पसंद आए। इससे अधिक तो मुझे कुछ बनाना नहीं आता है, कृपा करके आप भोग लगा लीजिए। फिर वह सोचती है कि शायद इसमें घी कम रह गया है। फिर वह घी लाकर उनकी खिचड़ी में मिला देती है, पर तब भी कान्हा नहीं खाते। अब कान्हा देखते हैं कि यह तो बड़ी जिद्दी भोली भक्त है। वह अपनी मूर्ति से आवाज़ देते हैं, कहते हैं, कर्माबाई, कर्माबाई, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोग कैसे लगाऊं? यह सुनकर कर्माबाई बड़ी खुश होती है और झट से पर्दा लगा देती है। कहती है, बस इतनी सी बात के लिए सुबह से खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखा बिठा रखा है। पहले ही बता देते तो मैं पर्दा लगा देती। थोड़ी देर बाद ही खिचड़ी की थाली खाली हो जाती है। यह देखकर कर्मा खुश हो जाती है और खुद भी खाना खाने बैठ जाती है। अब उसे संतोष होता है कि भगवान ने कुछ खा लिया तो मैं भी खा लूँ और पिताजी आकर मुझे बुरा भला नहीं कहेंगे। यह सोचकर वह खाती है और यही रोज़ का उसका नित्य नियम बन जाता है। और कान्हा भी फटाफट सुबह ही आकर भोग लगा लेते हैं। अब तो वह सब काम बाद में करती थी। सबसे पहले खिचड़ी बनाती, भोग लगाती और तब अन्य काम करती। जब उसके पिता लौट कर आते हैं तो वह पूरी कहानी अपने पिता को सुनाती है। यह सुनकर पिता तो बड़े दंग रह जाते हैं। कहते हैं, पुत्री, मैं जिनको पाने के लिए दर दर भटक रहा था उन्हें तुमने घर में ही पा लिया है। अब रोज़ तुम ही इनकी सेवा किया करो। इस तरह कर्माबाई रोज़ श्री कृष्ण जी की पूजा करने लगी। दिन व्यतीत होते गए और समय आने पर कर्मा के पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब कर्माबाई अकेली रह जाती है।
जहाँ उसका मन नहीं लग रहा था। तब वह अपने कान्हा को साथ लेकर जगह जगह तीर्थ यात्रा पर चली जाती है, पर तीर्थ यात्राओं पर भी उसके मन में शांति नहीं हो रही थी। जब वह जगन्नाथपुरी में जाती है, वहाँ जाने के बाद उसके मन को शांति मिलती है और वह कहती है कि अब भगवान, मैं आपके चरणों में जगन्नाथपुरी में ही रहूँगी। यह देखकर, वहाँ एक जगह देखकर वह कुटिया बनाकर वहीं रहने लगती है, अपने भगवान को स्थापित करती है और नित्य प्रति उनके प्रति जो श्रद्धा थी वह खिचड़ी बनाकर व्यक्त करती है। जब वह खिचड़ी का भोग लगाती है, तभी एक बच्चा उसके द्वार पर आ जाता है। कहता है, माँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे भी खाना दे दो। यह सुनकर वह कहती है, बेटा, मेरे पास तो खिचड़ी ही है। तब वह कहता है, यही खिचड़ी तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी खिला दो। तब कर्मा बाई उनको खिचड़ी खिला देती है। वह कहता है कि क्या मैं रोज़ आकर यह खिचड़ी खा सकता हूँ? तो कर्मा बाई कहती है, हाँ हाँ, अवश्य आ जाया करो, मैं तो सुबह ही यह खिचड़ी बना देती हूँ, तुम सुबह सुबह आकर खा लिया करो। इस तरह से वह बच्चा, जो कि जगन्नाथ भगवान ही थे, रोज़ आकर खिचड़ी खाने लगे। एक दिन एक साधु संत वहाँ से निकला। उसने कर्माबाई की प्रक्रिया को देखा। वह बड़ा गुस्सा हुआ। बोला, यह क्या तरीका हुआ? तुमने ना स्नान किया, ना घर द्वार साफ किया और खिचड़ी बनाने बैठ गई और भगवान को भोग लगा दिया। अरे, इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले उठकर साफ सफाई करके नहा धोकर तब भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। यह सुनकर कर्माबाई ने कहा, ठीक है साधु जी, कल से मैं इसी प्रकार करूँगी। और अगले दिन से वह नहा धोकर खाना बनाने लगी। इससे उनको देर होने लगी। अब जगन्नाथ जी आते और कहते, माँ, जल्दी से खाना दे दो, मुझे बड़ी भूख लगी है, फिर मुझे जाना भी है। तब कर्माबाई ने कहा कि बेटा, 2 मिनट रुको, अभी खिचड़ी लाई। इस तरह से देर होने लगी तो जगन्नाथ जी फटाफट खिचड़ी खाते। इससे उनका मुंह भी जल जाता और बिना हाथ मुंह धोए ही अपने मंदिर में चले जाते। जब वह मंदिर में गए तब उनके मुंह पर खिचड़ी लगी हुई थी। पुजारी ने देखा कि अरे, अभी तो हमने कोई भोग भी अर्पित नहीं किया है और खिचड़ी बने हुए तो बहुत दिन हो गए, खिचड़ी का तो भोग हमने भगवान को लगाया ही नहीं, पर इनके मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है और इनके मुंह से लालपन की भी लाली भी दिख रही है, ये क्या हुआ? तब रात को सपने में जगन्नाथ जी आते हैं। वह पुजारी को बताते हैं, हे पुजारी, मेरी भक्तन कर्माबाई मुझे रोज़ खिचड़ी खिलाती है, उनका नित्य नियम है और बिना उनकी खिचड़ी खाए मैं भूखा ही रह जाता हूँ। इसलिए मैं सुबह सुबह, जब तक मंदिर के कपाट भी नहीं खुलते हैं, मैं जाकर कर्माबाई की खिचड़ी खाकर आ जाता हूँ और वह मुझे बड़े प्रेम से सुबह सुबह खिचड़ी खिला देती है। लेकिन जब से ये साधु उनको समझा कर आया है, तब से वह खिचड़ी बनाने में देर करने लगी है। तुम उस साधु को समझाओ, वह जाकर उससे माफ़ी मांगे और बोले कि जिस प्रकार पहले माँ खिचड़ी बनाती थी उसी प्रकार बनाए। अब जब पुजारी की आँख खुलती है तो बड़ा आश्चर्य होता है। वह उस नगरी में उस साधु को ढूंढ लेते हैं और कहते हैं, कर्माबाई से जाकर कहो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी उसी प्रकार बनाया करे। तब साधु वहाँ जाकर कर्माबाई को कहता है, हे कर्माबाई, आपकी भक्ति अटूट है, आप श्री कृष्ण जी की परम भक्त हो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आप जिस प्रकार पहले खिचड़ी सुबह सुबह बनाकर भगवान को अर्पित किया करती थी उसी प्रकार से अर्पित किया करो। कर्माबाई ने कहा, ठीक है प्रभु। और अगले दिन से फिर वह सुबह सुबह खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगा दिया। जैसे ही भगवान को भोग लगाया वैसे ही वह बच्चा जो जगन्नाथ जी थे आ गया और खिचड़ी खाई। उस दिन उन्होंने तसल्ली से बैठकर खिचड़ी खाई, फिर अपने भवन को चले गए। इस तरह यह नित्य नियम बन गया था। एक दिन सुबह सुबह जब पंडित जी ने मंदिर के पट खोले, सभी दर्शनों के लिए आ गए, जिनमें राजा, व्यापारी, प्रजा, पुजारी सभी थे। तब उन्होंने देखा जगन्नाथ जी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वह बड़े उदास लग रहे थे। सभी ने उनके सामने 36 प्रकार के व्यंजन रखे, भोग लगाया, पर उस दिन जगन्नाथ जी ने कोई भोग स्वीकार नहीं किया। यह देखकर पंडित जी, वहाँ के पुजारी, वहाँ के प्रजा, वहाँ के राजा सभी दुखी हो गए। कहने लगे, हे जगन्नाथ जी, कोई संदेश दीजिए
कि आखिर ये क्या माजरा है। तब रात को राजा और पुजारी दोनों के सपने में आकर जगन्नाथ जी कहते हैं कि हे पुजारी, हे राजा, मेरी माँ कर्माबाई परलोक सिधार गई हैं और सुबह सुबह मुझे उनके हाथों की प्रेम पूर्वक बनी हुई खिचड़ी बड़ी पसंद थी। इस कारण मेरे अश्रु निकल रहे थे। बिना कर्माबाई की खिचड़ी खाए हुए मैं भूखा ही रह जाता हूँ। यह सुनकर राजा और पुजारी की आंखें खुल गई। सुबह सुबह दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया कि आज से भगवान को कर्माबाई के नाम पर सुबह सुबह खिचड़ी का भोग अवश्य लगा करेगा। और पुजारी ने महंतों को आज्ञा दी कि बाजरे की खिचड़ी बनाई जाए। जब बाजरे की खिचड़ी का भोग लगा कर्माबाई के नाम से तो जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने मन लगाकर उस दिन अपना भोग लगाया। यह देखकर वहाँ के राजा और प्रजा सभी खुश हो गए। तो इस प्रकार आज भी जगन्नाथपुरी में कर्माबाई के नाम से सुबह सुबह बाजरे की खिचड़ी का भोग अवश्य लगाया जाता है। तो भक्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। जो कान्हा के भक्त होते हैं उनके लिए कान्हा हमेशा द्वार अपने खोल कर रखते हैं, इसलिए हमेशा इनकी भक्ति करनी चाहिए। तो बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री जगन्नाथ जी।